जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं किस चक्की में कितने आरपीएम और कितनी टॉर्क की मोटर लेनी चाहिए। तो आरपीएम क्या होती है, टॉर्क क्या होती है, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और किस चक्की में कितने आरपीएम की मोटर लेनी चाहिए और किस चक्की में कितने टॉर्क की मोटर लेनी चाहिए। अभी टॉर्क और आरपीएम के बारे में हम आपको बता दें। हमारी टॉर्क जो होती है, टॉर्क और हमारी आरपीएम दोनों एक ही मोटर मतलब मोटर में ही दोनों पाई जाती है। हमारी टॉर्क भी मोटर में ही पाई जाती है और हमारी आरपीएम भी मोटर में ही पाई जाती है। इन दोनों के बारे में हम फुल डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएंगे कि किस चक्की में कौन सी मोटर लेनी चाहिए, कितनी आरपीएम लेनी चाहिए, फिर कितनी टॉर्क वाली लेनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम आपको बता दें आरपीएम और टॉर्क होती क्या है। ठीक, आरपीएम जो हमारी होती है वो रोटेशन पर मिनट होती है। जो यह मोटर है इस चक्की को कितने स्पीड में रोटेट करा रही है वो हमारी आरपीएम होती है। एग्जाम्पल हम आते हैं, आपको नाम सुने होंगे कि आपको 1440 आरपीएम देखने को मिलेगी, 960 आरपीएम देखने को मिलेगी, या फिर कहीं पे आपको 2800 आरपीएम देखने को मिलती है। इसी को हम आरपीएम कहते हैं। आरपीएम क्या होती है, एक मतलब आरपीएम का हम फुल फॉर्म की बात करें, आरपीएम रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में यह रोटर कितनी बार रोटेट करती है उसी को हम आरपीएम कहते हैं। जो हमारी टेबल फैन होती है उसकी आरपीएम अधिकतर आप देखेंगे तो वो उसकी आरपीएम 2800 आरपीएम ही होती है। और 1400 आरपीएम आपको टेबल फैन, जैसे यदि टेबल फैन जो होती है स्टैंड फैन होती है उसकी आरपीएम आपको लगभग 1400 में ही देखने को मिलती है। और 960 आरपीएम आपको बड़ी मोटर में देखने को मिलेगी, छोटी मोटर में आपको यह देखने को नहीं मिलती है। आरपीएम का काम इतना ही होती है कि कितनी स्पीड में उसको रोटेट कराना है उसी को हम आरपीएम कहते हैं। टॉर्क की बात करें, टॉर्क हमारी होती है एक तरफ से ताकत होती है। टॉर्क हमारी एक तरफ से ताकत होती है, किसी भी चीज़ की ताकत। एग्जाम्पल, किसी भी इंसान की ताकत कितनी है उससे उसको आजमाने से ही पता चलता है। यदि आपके सामने कोई एक वेट वाला आदमी है और दूसरा मतलब थोड़ा कम वेट वाला आदमी है, तो क्या होगा, जो कम वेट वाला आदमी है वो भाग ज़्यादा सकता है। ठीक, उसके पास में भागने की क्षमता ज़्यादा है। जो कम वेट वाला आदमी उसके पास भागने की क्षमता ज़्यादा है। जो वेट वाला आदमी है उसके पास में भागने की क्षमता कम है, लेकिन वेट को उठाने के लिए क्षमता अधिक है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार मोटर में भी होती है। कोई मोटर होती है स्पीड मतलब कोई मोटर होती है स्पीड में रोटेट करा सकती है, और कोई मोटर होती है स्लो स्पीड कराती है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है किसी चीज़ को उठाने की वह अधिक होती है। तो आरपीएम और टॉर्क में इतना ही फ़र्क होती है। लेकिन क्या होता है, जो बहुत लोग होता है जो चक्की लगाते हैं, चक्की में वह कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मोटर हमको लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यदि आपको चक्की को थोड़ा स्पीड में रोटेट कराना है, चक्की को आपको स्पीड में रोटेट कराना है, तो उस कंडीशन में आपको आरपीएम वाली मोटर में जाना चाहिए। उस कंडीशन में आपको आरपीएम वाली मोटर में जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको बता दें कि स्पीड में चक्की में जो हमारी होती है उसमें अधिकतर हम गेहूं का मतलब आटा बनाने के लिए यूज करते हैं। यदि आपकी चक्की की अधिक स्पीड रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो आटा होगी वो थोड़ा बारीक मतलब ज़्यादा बारीक नहीं हो पाएगी, वो थोड़ी मोटी मतलब दाना इस प्रकार से होगी, और आपका आटा भी थोड़ा ख़राब हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि चक्की हमारी स्पीड में रोटेट करेगी, उसमें जब गेहूँ जाएगी तो वो जो हमारी चक्की है अधिक स्पीड में रोटेट करेगी। तो जितनी उसकी मतलब रोटेट करने की क्षमता है, उसमें जितनी देर तक रखने की गेहूँ का क्षमता है, उतना देर में ही उसको फट से उसको पीस के उसको निकाल देगी। ठीक, क्योंकि उसमें भी स्टोरेज रहती है, उसमें गेहूं है, जितनी उसमें स्टोरेज रहेगी उतना ही गेहूं उसमें बचेगी। जो एक्स्ट्रा गेहूं आते रहेगी और जो पहले आई उसको फटाफट वो निकालते जाएगी और ऊपर से लेते जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जितनी फास्ट स्पीड रहेगी उतनी जल्दी आपकी गेहूँ जो होगी पीस के निकलती जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में गेहूँ तो फास्ट आपकी पीस के निकलेगी, लेकिन आपकी जो गेहूँ होगी वो थोड़ी मोटी होगी, मोटी हो सकती है। ठीक, क्योंकि आपकी मोटर का स्पीड हाई है। ठीक, लेकिन आप लो स्पीड का जब मोटर लेते हैं, जो आपके पास में लो स्पीड का मोटर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चक्की का जो घूमने की स्पीड होती है वो थोड़ा स्लो होती है। ठीक, उसकी घूमने की मतलब स्पीड होती है वो स्लो होती है। स्लो से क्या होती है, जितनी उसमें गेहूं आई है उसको वो क्या करिए पूरा बारीक से उसमें टाइम रहेगा, क्योंकि स्लो घूम रहा है तो गेहूं को फटाक से बाहर नहीं निकालेगा, वो थोड़ा स्लो निकालेगा। आपको पता है किसी चीज़ को हम जितना देर तक पीसेंगे वह चीज़ उतना ही पूरा बारीक होती जाएगी, उतनी नन्हा होती जाएगी। लेकिन उसको जितना जल्दी हम फास्ट में पीस के हटाते जाएंगे वो उसका साइज भी थोड़ा बड़ा
होती जाएगी। तो इसी लेके जितना टाइम लगेगा उतनी हमारी आटा बारीक होगी। तो आपको इससे क्लियर हो चुका होगा स्पीड और रोटर मतलब हाई स्पीड वाली मोटर कहाँ पे लेना चाहिए और लो स्पीड वाली मोटर कहाँ लेना चाहिए। ठीक, तो हम आपको यही सजेशन देंगे, यदि आपके गेहूँ पीसते हैं तो उस कंडीशन में आपको लो स्पीड वाली मोटर लेनी चाहिए, जहाँ पे आपको जो आपको पता है कि गाय मतलब जानवर के लिए जो चारा वाड़ा बनाते हैं बहुत जगह पर, हमारे यहाँ क्या उसको घट्टा बोलते हैं, उस तरह से घट्टा बनाने के लिए घट्टा में क्या होता है थोड़ा बड़ा बड़ा इस प्रकार से बड़ा बड़ा साइज रहता है। उस जगह पर आपको 1440 RPM की मोटर लगाएंगे तो कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, ठीक ठाक चलेगी, वो सही से वर्क करेगी और आपकी काम भी होगी, वो थोड़ा फास्ट में काम होगी। लेकिन वही होगा कि आपका जो चारा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अब मतलब कम RPM में लेते हैं तो आपका गेहूं का जो होगा थोड़ा पीसने के जो मतलब जो गेहूं होगा आपको थोड़ा बारीक बारीक पिसाएगा। ठीक, अभी हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क में क्या होती है, एग्जाम्पल हमारे पास में ये हमारी मोटर एक हाई टॉर्क वाली मोटर है और 960 RPM है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, इस मोटर में एक चक्की को हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो यह चक्की यह जो मोटर है इसको एकदम ईजिली इसको घुमाएगा। अब किसी कारण से क्या हुआ, हमारी मोटर में एक और लोड को हमको जोड़ने की मतलब ज़रूरत पड़ गई, तो हम एक और लोड इस पर जोड़ देंगे। ठीक, एक एग्जांपल हम आपको बता दें, किसी भी चीज़ की क्षमता होती है, ऐसा नहीं कि यह हाई टॉर्क वाली मोटर है तो इस पर आप अधिक लोड कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एग्जांपल हम लिए आपको कि थोड़ा बहुत ले सकते हैं, हाई टॉर्क वाली मोटर में अधिक लोड भी आप दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह मोटर प्रॉपर काम करेगी। इसकी टॉर्क जो होती है, इसको चलने की जो क्षमता है वो भले स्लो चलेगी, लेकिन जितनी उस पर ऊपर वेट है वह वेट को लेके वो चलेगी, उस वेट को वो घुमाएगी। उस कंडीशन में आप किसी चीज़ को वेट कर देते हो, उस कंडीशन में भी आपका यह मोटर रोटेट करती रहेगी, वर्क करती रहेगी। लेकिन अब ज़्यादा RPM वाली मोटर है तो उस पर आपको ज़्यादा वेट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस पर ज़्यादा वेट जोड़ेंगे तो उसकी टॉर्क जो लो है और टॉर्क लो होने से आपकी मोटर भी जल सकती है, फिर मोटर वर्क नहीं करेगी। ठीक, टॉर्क RPM में इतना ही फ़र्क होती है। तो टॉर्क हमारी जो होती है वो ताकत होती है घुमाने टॉर्क मतलब किसी चीज़ को रोटेट मतलब घुमाते रहेगी, वो बंद नहीं होगी। लेकिन RPM क्या होती है, वो फास्ट में जितना RPM हमारी होती है वो जितना फास्ट में घुमाएगी उसी को हम RPM कहती है। तो जिस मोटर की RPM अधिक है उस मोटर की टॉर्क लो रहेगी, और जिसकी RPM लो है उसकी टॉर्क अधिक रहेगी। ठीक, तो इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो चुके होंगे किस चक्की में कितनी RPM की मोटर लगानी चाहिए या फिर कितनी टॉर्क की मोटर लगानी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके होंगे कि किस चक्की में कितने RPM में कितनी टॉर्क की मोटर लगानी चाहिए, ये सभी चीज़ क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर रोज़ एक अलग अलग टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं। यदि आप इस इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।